हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उस्मानिया एजुकेशन फील्ड। उस्मानिया एजुकेशन फील्ड में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों स्टूडेंट? आज हम वही टॉपिक लेकर के आए हैं जैसे मैंने कल पढ़ाया था सेट में, क्लास 11th की मैथमेटिक्स सेट थ्योरी पढ़ाई थी। इसमें हमने पढ़ाया आपको कि सेट होता क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के दो मेथड क्या हैं जिससे हम लोग सेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। और हमने सेट के आपको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बता दिया था कि किस तरह सेट होगा, किस फॉर्म में होगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं दोस्तों सेट के काइंड की। कितने काइंड के होते हैं, तो काइंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसी बेसिस का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो यहाँ काइंड ऑफ सेट की आज बात हो रही है। काइंड ऑफ सेट, सेट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। काइंड का मतलब कितने पार्ट होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ जो है फर्स्ट हम लेते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्या है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका नल सेट, नल सेट। इसको हम लोग कहते हैं इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट। नल सेट का मतलब होता है इम्पिटी सेट। और थर्ड जो फोर्थ जो है आपका एक होता है, आपको बताने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो आज हम इससे ही बात करते हैं कि ये हमारे फोर जो है काइंड, ये क्या है, कैसे इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, इसकी वाले सेट की। फर्स्ट सेट जो हमने लिखा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो क्या होता है दोस्तों स्टूडेंट कि इनफाइनाइट का आप लोग मतलब जानते हो कि इनफिनाइट का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इफ द टू सेट दैट इज ए एंड बी विच द एलिमेंट हैज इनफिनाइट टर्म, यानी दो सेट ए और बी ले लो या एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, दो सेट जिसके एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट आपके इनफिनाइट टर्म में हो, यानी 1 2 3 4 डैश 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 क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिया ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, काउंटेबल नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल हैं उनको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब उनके एलिमेंट होंगे तभी हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं, जैसे सब हमने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब b हमने सेट लिया, इसमें ले लिया हमने 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये भी क्लोज। तो ये आपका ए सेट में देखिए 1 2 3 4 के बाद डैश डैश हो गए, यानी इनफाइनाइट सेट है ये। इनफाइनाइट सेट का एलिमेंट ये शो कर रहा है। अब यहाँ बी में भी देखिए 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अब इसके बाद कोई आपका लास्ट काउंटेबल टर्म एलिमेंट का नहीं है। तो ऐसे टर्म हम देख लेते हैं जब सेट के, तो हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। तो इसी तरह आप याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पे अगर आपको डैश डैश के बाद कोई काउंटेबल डिजिट नहीं दिख रही है तो वो आपकी इनफाइनाइट सेट होगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आप लोग सब समझते हैं दोस्तों स्टूडेंट कि फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल हो, जिसकी लिमिट हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकें कि हमारी यहाँ इतने से इतनी वैल्यू डेफिनिट है, इतने से इतने हमारे एलिमेंट डेफिनिट हैं। तो ऐसे हम लोग सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। इफ द टू सेट x एंड y इन विच द एलिमेंट है काउंटेबल, इसके एलिमेंट जो है काउंटेबल हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट। इफ टू सेट x एंड y इन विच द एलिमेंट हैज काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके, तो अब हम जैसे एग्जांपल्स में लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5।
अब बी सेट में हमने लिया एलिमेंट 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये देखिए आपका डैश यहाँ नहीं है, लास्ट आपका 6 आ रहा है, यहाँ लास्ट 5 आ रहा है। तो ये काउंट किया हुआ है, ये काउंटेबल है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसके एलिमेंट कितने हैं? 5। इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। इसके भी एलिमेंट क्या है? 5 है। तो इसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल सेट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं काउंटेबल एलिमेंट है, इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप में रहेगा, इस टाइप में रहेगा, और इनफाइनाइट का मतलब आगे डैश हो जाएगा। तो वो इनफाइनाइट, इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं हो। तो आपके वो फाइनाइट इनफाइनाइट होंगी, ये आपके क्या हो जाएंगे सेट? आपके फाइनाइट। ओके, तो दोस्तों आप अगर इस तरह समझोगे तो मैथमेटिक्स के सेट जो चैप्टर है 11th क्लास का, ये बहुत ही इजी आपके माइंड में कप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नल सेट की। तो नल सेट की अगर हम बात करें तो नल सेट होता क्या है, आपको ये समझना है। नल सेट, नल का मतलब पहले समझिए आप लोग, नल क्या होता है। अब वो वाला आप लोग दोस्तों ना समझ लेना, नल कि जिसमें से पानी बहता है उसका सेट क्या होगा, वो नहीं है। नल सेट का मतलब होता है इम्पिटी, जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इफ द सेट इन विच दे हैव नो एलिमेंट फाउंड इज कॉल्ड इम्पिटी सेट। यानी जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना पाया जाए वो आपका नल सेट है, या इसको हम लोग कह सकते हैं इम्पिटी सेट। तो नल सेट को इम्पिटी सेट करते हैं, कहते हैं। तो इसको हम लोग शो करते हैं, इट इज शोन बाय करली ब्रैकेट यू। ऐसे अगर हो जाएगा, देखेंगे अब इस ब्रैकेट के अंदर कोई आपको एलिमेंट न दिखे तो समझ जाइएगा कि वो आपका नल सेट है। नल सेट, इसको हम लोग कहते हैं इम्पिटी सेट। तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर आपका अगर कोई एलिमेंट शो नहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे कि ये हमारा नल सेट है। नल सेट की डेफिनेशन यही बनती है, इफ द सेट इन विच दे हैव नो एलिमेंट फाउंड इज कॉल्ड नल सेट। ओके, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट होता क्या है, तो आपको ये समझना है। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? डिसजॉइंट का मतलब यहाँ क्या शो हो रहा है आपको पहले ये समझना है। डिसजॉइंट, डिस का मतलब जो अलग हो, जॉइंट से अलग हो, यानी जिसका जॉइनिंग ना हो, जिस सेट का जॉइनिंग ना हो, तो वो डिसजॉइंट कहलाता है। तो डिसजॉइंट का मतलब ये होगा कि इफ द टू सेट इन विच दे हैव नो कॉमन एलिमेंट फाउंड इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी वो दो सेट जिसके एलिमेंट कॉमन ना हो आपस में, तो वो हमारा डिसजॉइंट हो गया। ठीक है, तो जैसे हम ले रहे हैं पहले सेट ए में 1, 2, 3 एंड 4, बी में हम ले रहे हैं आपके 5, 6, 7 एंड 8। तो अब देखिए ए सेट के अंदर जो एलिमेंट पाया जा रहा है 1, 2, 3, 4, और बी सेट के अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है 5, 6, 7, 8। अब आप देखिए इसमें कोई दोनों एलिमेंट के दोनों सेट के अंदर एलिमेंट कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये जब कॉमन एलिमेंट जब कोई दो सेट के अंदर नहीं मिलेंगे तो याद रखना वो डिसजॉइंट सेट होता है। डिसजॉइंट का मतलब जो जॉइंट नहीं हो सक रहा है, यानी इसका कोई जॉइनिंग नहीं हो रही है, इसके एलिमेंट कोई आपस में जॉइन नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके ऐसे सेट हमारे क्या हो जाएंगे, ये ऐसे सेट हमारे हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए डिसजॉइंट सेट। इसके डेफिनेशन जो बनेगी, इफ द टू सेट इन विच दे हैव नो कॉमन एलिमेंट फाउंड इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, तो दोस्तों और स्टूडेंट यही तरह आपको समझ के चलना है मैथमेटिक्स को। तो अब देखिए अब बात हम एक सेट की और करते हैं, वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट का आपका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। सिंगलटन का मतलब है कि सिंगल सेट। क्या मतलब है? सिंगल सेट। यानी सिंगलटन का मतलब होता है इफ द सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट इज फाउंड इज कॉल्ड सिंगल सेट। यानी वो सेट जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट पाया जाएगा वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि ए सेट है, इसमें 2 ले लो, या ए सेट में 3 ले लो, या ए सेट में 4 ले लो। तो ऐसे जब सेट आप देखेंगे तो इस सिंगलटन सेट कहलाएगा। यानी जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा वो आपका सिंगलटन सेट होगा। ओके, तो अगर आपका कहीं क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन दिया रहे तो याद रखिएगा वो सेट आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं, आपको आज हमने बताया काइंड ऑफ सेट में इनफिनाइट, फाइनाइट, नल सेट, डिसजॉइंट सेट और सिंगलटन सेट। अब हम आज आपको बताने वाले हैं सबसेट के बारे में। अभी तो आपने सेट पढ़ा, अब हम सबसेट के बारे में बताने जाते हैं। अब सबसेट होता क्या है ये आपको समझना है। देखिए, सबसेट का मतलब आप समझते होंगे। सबसेट का मतलब ये होता है जो सब है। सब का मतलब छोटा। किससे छोटा? सेट से छोटा। तो सेट का कह सकते हैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए, सेट का छोटा भाई। यानी सेट उसका बड़ा भाई है तो बड़ा का क्या होता है? छोटा। तो छोटा भाई सबसेट होता है और सेट क्या होता है? बड़ा भाई होता है। तो सबसेट का मतलब सेट का छोटा भाई। तो सबसेट का मतलब होता है कि इफ द सेट इन विच, if the two set in which the element of first set belong to the second set is called subset। यानी वो सबसेट वो सेट जिसके अंदर दो सेट हैं, जिसके अंदर जो पहला सेट या दूसरा सेट इसमें से कोई एक सेट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से बिलोंग करता है, उसको हम लोग कहते हैं सबसेट। तो जैसे हमने लिया एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिया a is equal to 1 2 3 और b is equal to 1 2 3 4 and 5। ये हमने दो सेट ले लिया। अब कहा गया है सबसेट बताओ भाई कौन सा है। तो सबसेट देखिए, हमने अभी डेफिनेशन आपको दी, बताया कि सबसेट वो कहलाता है कि जब कोई दो सेट जिसके एलिमेंट, किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में पाए जाएं तो उनको हम लोग कहते हैं सबसेट। तो अब इसको कैसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे यू। ऐसे वाला साइन जो आपका हो जाएगा ये सबसेट का साइन होता है। ये क्या होता है? सबसेट का यू जो टर्म होगा ऐसे अगर रहेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो इसको हम लोग कहेंगे सबसेट। इसका साइन ये शो करता है सबसेट। तो अब आपको निकालना है ए और बी का सबसेट। तो ए सबसेट ऑफ बी क्या निकलेगा? देखिए इसमें 1 2 3 सबसेट है। किसका सबसेट है? 1 2 3 4 5। तो अब आप देखने को यहाँ मिल रहा है कि जो A है, A के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 और B के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। तो अब आपको कहने को यहाँ ये हो जाएगा कि A जो है सबसेट ऑफ B है, B का छोटा भाई ये है। क्यों? क्योंकि A 1 2 3 तो 1 2 3 एलिमेंट B वाले सेट के एलिमेंट में पाया जा रहा है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो इसमें कहेंगे हम लोग हेंस A इज द सबसेट ऑफ B। B का सबसेट है। और इसमें एक प्रॉपर्टी आती है आपको लिखने के लिए कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है यहाँ वो x है। क्या है? x है। तो यहाँ x बिलोंग टू A, यानी जो A के एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? A के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो A का एलिमेंट x कहलाएगा, यानी 1 2 3 4 जो एलिमेंट होता है वो x कहलाता है। तो x बिलोंग, ये बिलोंग का साइन है। बिलोंग का मतलब ये इसके अंदर पाया जा रहा है। तो इसी तरह x बिलोंग टू B हो जाएगा।
तो यहाँ बिलोंग का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि बी में जो एलिमेंट है वो बी के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बिलोंग का साइन है, तो सबसेट में होता क्या है कि x बिलोंग टू ए देन इम्प्लाई बिलोंग टू x बिलोंग टू बी, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी x जो है a से बिलोंग कर रहा है और a का जो एलिमेंट है वो x से बिलोंग कर रहा है, x जो है बिलोंग कर रहा है b से, यानी a का जो एलिमेंट है वो b के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग का साइन होता है कि ये ऐसे जहाँ देखेंगे ये बिलोंग कहलाता है, बिलोंग। तो आपका सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए x बिलोंग टू a या x बिलोंग टू b या जो x y z रहेगा आपको ये शो करना रहता है। तो ये सबसेट की बात हो गई कि सबसेट किसको कहते हैं, समझ में आया? आपको बिल्कुल इजी मेथड में पढ़ाया जा रहा है, इजी मेथड में दोस्तों स्टूडेंट पढ़िए। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिए, हम क्वेश्चन बताने के लिए आपके लिए तैयार हैं। और ये सबसेट हो गया, यानी सबसेट वही है जब किसी सेट का एक छोटा सेट बन जाए, यानी जब किसी सेट के अंदर दूसरे सेट का एलिमेंट पाया जाएगा तो वो हमारा सबसेट कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आज क्वेश्चन की बात करते हैं। कल जैसे मैंने पढ़ाया था आपको इंटरसेक्शन निकालना और यूनियन निकालना, तो वही आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम अगली टॉपिक सेट की और भी काइंड बताएंगे। तो आज हम बताते हैं फाइंड आउट द यूनियन ऑफ सेट इन द फॉलोइंग एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ए यूनियन, फर्स्ट में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है आपको। तो हमने कहा कि ए की एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है और बी में एलिमेंट है 2 3 4 है एंड 5 है। तो आपसे क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी, इस तरह के एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे क्लास 11 में। तो कैसे करना रहेगा, हमने कल आपको पढ़ाया था कि ए यूनियन बी निकालने के लिए आप सिंपल सा एलसीएम मेथड अपना लो। एलसीएम में यही बताया जाता है, जो कॉमन टर्म हो, जो कॉमन फैक्टर उसको लिखो और जो अनकॉमन टर्म हो उसको लिखो। तो यहाँ देखिए कॉमन पहले ले लीजिए, 1 नहीं है तो 1 ले लीजिए, 2 है 2 कॉमन, 3 है 3 कॉमन, 4 है 4 कॉमन, तो 2 3 4। अब अनकॉमन क्या है, 5 बचा है और 1 पहले ही था, 1 लिख दिया। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, ए यूनियन बी, यूनियन निकालना पता चल गया। ओके, अब हम फिर इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जैसे हमने कहा x इंटरसेक्शन y, अब x इंटरसेक्शन y, पहले आपको हम बता दें यही का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, a इंटरसेक्शन b। यही क्वेश्चन को स्टूडेंट हम लेकर के चल रहे हैं, इसी में से आपको हम इंटरसेक्शन निकालना बता रहे हैं। तो देखिए पहले a क्या सेट का एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4, फिर इंटरसेक्शन का यू टर्न वाला साइन लगा लीजिए, ये लगा लिया। अब फिर बी में हम ले रहे हैं 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट है बी सेट के। अब आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या करना है, ओनली एचसीएफ मेथड यानी कॉमन निकाल लेना है सेट। तो देखिए 1 कॉमन है, नहीं है 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 3 है कॉमन, 4 है कॉमन है 4 ले लीजिए। तो अब जो बच रहा है अनकॉमन उसको नहीं लेना है, तो ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो 2 3 4 ये आपका पता चल गया, ए इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, आराम से आप सेट थ्योरी को अच्छे से कॉन्सेप्ट वे में समझ लीजिए। ओके, अब इसी तरह हम आपको और एक दो क्वेश्चन देते हैं डिसजॉइंट सेट के। तो डिसजॉइंट सेट में आपके कैसे सॉल्व करना है उसको आपको यहाँ समझना है। देखिए फाइंड आउट आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट
सेट। अब आपको डिसजॉइंट सेट आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने लिया एक सेट ए 1 2 3 4 ये ले लिया। अब बी में हमने ले लिया ए ई आई ओ एंड यू, ये ले लिया हमने वॉवेल्स। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि डिसजॉइंट है या नहीं है। तो देखिए ए सेट के अंदर 1 2 3 4 है यानी नंबर्स हैं, और यहाँ वॉवेल्स है, अल्फाबेट है इंग्लिश के। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि इसका कोई मैच ही नहीं है, ये अल्फाबेट है और ये क्या है, नंबर है। तो ऐसे टर्म में हम लोग क्या कहेंगे, ए इज अ डिसजॉइंट सेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का डिसजॉइंट सेट है। ओके, तो आपको इसी तरह समझना है। अब देखिए और भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे हमने लिया x में 1 2 3 और y सेट में हमने लिया 4 5 6। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। x सेट में ये भी नंबर है एलिमेंट के, और ये भी y सेट के एलिमेंट के नंबर है। अब आपको पूछा आइडेंटिफाई करो डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है जिसके अंदर कोई जॉइनिंग ना हो, ज्वाइन ना हो सके, यानी कॉमन नंबर ना हो सके। तो यहाँ देखिए 1 है, नहीं है, 4 है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो कोई मैचिंग नहीं हो रही, कॉमन नहीं है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x इज अ डिसजॉइंट सेट ऑफ बी, यानी y, ये y हो जाएगा। तो ये डिसजॉइंट सेट पता चल गया हमको। तो इस तरह हम लोग सबसेट को सेट की आइडेंटिटी यानी सेट की जो काइंड है डिसजॉइंट सेट की, वो हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको कल मिलेगी सेट की थ्योरी की। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ाएंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। और फिर प्रॉपर्टीज यानी थ्योरम आपको पढ़ाया जाएगा। आइडेंटिपोटेंट ला क्या है, अदर्स ला क्या है, ठीक है। तो आपको सेट थ्योरी यानी अच्छे से समझना है। जो भी क्वेश्चन ना आए यारो, आप हमसे पूछो कमेंट करके, आपको हम इजी ही मेथड में पढ़ाएंगे कॉन्सेप्चुअल में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।